सोचे हैं उससे ज्यादा देकर जाऊंगा इंशाल्लाह। चलिए टोपी वाले साहब, बच्चे अपने डंडों से मानते नहीं है, आ जाइए नीचे। डंडों का कोई असर होता है क्या अपने पे? बस बैठ जाइए आप लोग, जितने वॉलंटियर्स हैं बैठ जाइए, अपने अपने जगह पे बैठ जाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो मजलिस से मोहब्बत करता है वो जमीन पे बैठ जाएगा। मजलिस से मोहब्बत करने वाले बैठ जाएंगे, असद साहब से मोहब्बत करने वाले बैठ जाएंगे, और जो नहीं बैठेंगे मेरे को मालूम तुम कहां से आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जहां तक नजर जा रही है वहां पर सिर्फ एक सरों का समंदर देख रहा हूं। यह आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का जुनून है, आप लोगों की दीवानगी है मेरे भाइयों। मुझसे मीडिया वाले ये कह रहे थे, पूछ रहे थे कि अकोला कैसा, तो मैंने उनसे कहा कि आओ और देखो अकोला कैसा। आना है, खोल दो। आंदो आंदो, बैठ जाओ। अरे बैठो बैठो बैठो, चलिए बैठ जाइए, कुछ नहीं होता है, बैठ जाइए, कुछ नहीं होता है। असद भाई ने एक बात बोले है कि मैं अपनी आवाम से दूर रह नहीं सकता है, मैं भी आप लोगों से दूर रह नहीं सकता हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जितने बैठ सकते हैं बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। अब बैठ जाइए, जितने बैठ सकते हैं बैठ जाइए। बस पूरे तो नहीं आ सकेंगे, जितने बैठ सकते हैं बैठ जाइए। चलिए हटिए, अब आ गए हैं, बैठ जाइए। चलिए आप लोग पीछे हो जाइए, बैठ जाते हैं। अरे कुछ नहीं होता। अब मैंने आपकी सुना, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी किया, मेरा और आपका फासला कम किया, अब आप बैठ जाइए। ए अमर हटिए, चलिए हटिए, जितने बैठ सकते हैं बैठ जाइए। हर एक को तो मौका मिलेगा नहीं, या तो ऐसा हो जाएगा कि मैं नीचे आ जाऊंगा, आप लोग स्टेज पे आ जाएंगे। यहाँ का साउंड पूरा बंद हो गया। हेलो, इधर इधर इधर, हेलो 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 हेलो, इधर भैया इधर, माइक गया। हेलो, इधर देखो साउंड के तरफ, ये पूरे मशीन बंद हो जाएंगे। इधर देखो, इधर हेलो हेलो, पूरा बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये कोई मतलब की बात नहीं है। कुछ नहीं होता। बंद हो गया, पूरा बंद, वायरें टूट गई, वायरें बाहर की स्पीकर की वायरें टूट गई। ये लो माइक, लो हैंड माइक। चलिए मेरे साथ, मैं 3 नारे लगाऊंगा और 3 नारों के अंदर इंशाअल्लाह मैं अकोला की आवाम का इम्तिहान लेना चाह रहा हूं। 3 नारों के अंदर जितने मेरे सामने खड़े हुए हैं वो बैठ जाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। अबे बैठने के लिए बोल रहा हूं साहब, ये चालू होगा साहब। नारे तकबीर। देखिए ये मीडिया वाले यहाँ पर ये सुनने के लिए आए हैं कि हम क्या देकर जाने वाले हैं, तो उन्हें तकलीफ मत दीजिएगा। जितने मीडिया वाले हैं उन्हें खड़े रहने दीजिएगा, बाकी के लोग नीचे उतर जाए मेहरबानी करके। बाकी के लोग मेहरबानी करके नीचे उतर जाए। बेटा वाइट टी शर्ट वाले साहब, आप मीडिया के नजर नहीं आ रहे। ओ भाई साहब नीचे उतरिए, सिर्फ मीडिया वाले। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो, ये यहाँ से थोड़ा पब्लिक क्लियर करके दे दो। हेलो 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 हेलो, ये थोड़ा हेलो। पब्लिक क्लियर करके दो। अगर हेलो, 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 कोई हेलो। कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे भाई। हेलो 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 हेलो। चलिए, यहाँ वाले क्यों खड़े हो गए? चलिए, यहाँ वाले बैठे 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 बैठे। चलिए, बैठ जाइए। चलिए, जितने बैठ जाइए भाई, एक दूसरे गोद में बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, बुलाता मैं। हेलो चलो आ जाओ। आप पीछे आ जाओ सवाल। पिक्चर के साथ थोड़ा बुला। हेलो हेलो वो बनो कैसा माइक को गाले का बच्चा। आप फिर बुलाए हमने। हेलो हेलो। हाँ, साउंड बंद कर दिया मैंने क्योंकि मेरे से कॉपरेट नहीं हो रहा सर। प्लीज आप यहाँ की हेलो। पब्लिक को हटाओ या तो साउंड बंद कर दो सर। हेलो हेलो हेलो। नहीं है रे, नहीं है। हेलो 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 हेलो। बहुत दिक्कत हो रही है। शायद मैं यहाँ कोई पब्लिक के कैमरे लाइव चालू है एक्चुअली में। हेलो 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 हेलो। चलो, एक माइक तो स्टार्ट करो। बाहर को डाले। नहीं ना, बंद करो, नहीं हो रहा है। सब उन्होंने खुद से बंद करो। जाओ उधर, जाओ उधर। कुछ नहीं है, अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलिए, सब हट जाओ। चलिए पीछे, चलिए वैसे, चलिए इधर भी दिखना। हेलो हेलो हेलो। देखिए, मुझे मालूम है कि पहली मर्तबा असदुद्दीन अवैसी साहब आपके बीच में आ रहे हैं, और अगर ये माइक का डिस्टर्बेंस अगर हुआ, माइक का वायर अगर टूट गया, तो यहाँ पर आपको सिर्फ असद साहब का चेहरा दिखाई देगा, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करना चाहूँगा कि थोड़ा सा, मुझे मालूम है कि आप भी ये चाहते थे कि हमारे और आपके बीच में इतना फासला नहीं होना चाहिए। ये पुलिस वाले सोचते हैं कि हमको कुछ होगा तो आपको दूर रखो। अरे ये है तो हम हैं, ये है तो हम हैं, और हम वो दूसरे नेताओं की तरह नहीं है कि इतना बड़ा डी बनाया जाए फिर पब्लिक उतर रहे। अरे ये लोग सीने से लगाए फिरते हैं हमें, और इन्हें हम दूर रखेंगे। बड़े बड़े नेता जो इतने डरते हैं, बोले नहीं डी इतना बड़ा होना, उसके बाद एक और एक डी होना, फिर पब्लिक इधर होना। अगर हमारा चला तो पूरे हमारे स्टेज पे होना मेरे भाई। बस थोड़ा सा ये माइक को चालू हो जाने दीजिए, क्योंकि इसकी जान अगर चले गई तो असद साहब, चलिए जितने भी हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए अब। चलिए हाजी साहब बैठिए। हेलो 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 हेलो। चलिए, मीडिया वालों को तकलीफ हो रही है, ठीक है बेटा, मीडिया वालों के सामने से उनके कैमरे में आने दो, क्योंकि मालूम है हमारे को आज हम जब देखे जाने वाले हैं ना, तो वो कल चलाने वाले हैं कि आए थे, भड़काऊ भाषण देकर गए हैं।
अब हम क्या बोलते हैं इनको सब समझ में आ जाता है। तुम खेलते रहना कल दिन भर हमारे नाम से, दिन भर खेलते रहना। हेलो हेलो अगर थोड़ी देर अगर जरा सा भी अगर खामोश रहे तो शेर की गुर्राहट तुम्हें समझ में आ जाएगी कि शेर करीब पहुंच रहा है करके। नहीं आने वाले असद भाई, नहीं आने वाले, घुमा रहे, चुप चुप बोल रहे। ऐसा नहीं होता। असद भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन लगातार बिहार के जलसे को खत्म करने के बाद दिन और रात वहां पर हमारे अख्तरुल ईमान साहब के लिए मेहनत करने के बाद आज असद साहब जब एयरपोर्ट के ऊपर उतरे तो उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो फ्रेश हो सके। हमने एयरपोर्ट के ऊपर इंतजाम किए तो असद साहब ने ये कहा कि नहीं, मुझे फ्रेश भी नहीं होना है, मुझे अकोला पहुंचना है किसी भी हालत के अंदर, और वो गाड़ी में बैठकर है तो वहां से निकल पड़े। भाइयों, तेरे को सेल्फी चाहिए, होने के बाद सेल्फी, मैं नीचे आऊंगा, ठीक है, सो सेल्फी दे देंगे उसमें। भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, ये एक बहुत अहम वक्त है। एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं कि जहां पर मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं। और ऐसे हालात के अंदर जब हम किसी भी शहर में जाते हैं तो वहां पर जो नौजवानों का जोश है वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें ताकत देता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे महाराष्ट्र के अंदर महज 2 MLAs है, 1 MP है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं अगर ये आवाम अगर मुत्तहिद रही तो इंशाअल्लाह अकोला का MLA भी इंशाअल्लाह यहीं पे मजलिस का होगा और आप लोगों में से एक होगा। बस इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों, हम बटो मत। अगर हम बढ़ गए तो हम खत्म हो जाएंगे। आज सियासत के अंदर हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त पूरी तरीके से खत्म करने की बातें चल रही है। अगर कोई कुछ बयान भी देता है, जैसे हमारे मौलाना साहब के बारे में एक शायर साहब ने, सुनिए, राहत इंदौरी साहब ने एक किस्सा सुनाया था। अबे साला जो आ रहा है सीना चौड़ा करके, अरे तेरी तो, अबे बैठ बे, जहां ताकत दिखाना है वहां तो नहीं दिखाते हैं। अभी जरा सी कुर्सी के लिए बैठ रे, ए बेटा वो डंडे नीचे करो, डंडे नीचे कर दो, डंडे का इस्तेमाल मत करिए। लाइए डंडे लेके आइए, इधर रखिएगा। चलिए डंडे रखिएगा नीचे, दे दीजिएगा डंडे, कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबान में इतनी ताकत है जो तुम्हारे डंडे में भी नहीं है उसमें। एक बार मरहूम मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब ने किस्सा सुनाया था जो मैं आज आपको सुना रहा हूं। जो वक्त और जो हालात चल रहे हैं, अगर किसी ने कुछ बोला भी तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। राहत इंदौरी साहब ने एक किस्सा सुनाया और उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत चोर है, ये हुकूमत चोर है। बस इतना बोलने के ऊपर
वो शायर को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके ऊपर एफआईआर फाड़ा गया। उसने बोला कि साहब मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, क्यों मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर रहे? तो पुलिस वालों ने कहा कि तुमने कहा है कि ये हुकूमत चोर है। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि साहब मैंने कौन सा बोला था कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, मैं तो ब्रिटानिया की बोला था, मैंने अमेरिका की बोला था। तो पुलिस वालों ने बोले कि हमको बेवकूफ़ी समझ रहा है, हमको नहीं मालूम क्या कि कहा कि हुकूमत चोर है। तो उसी तरह से एक मौलाना साहब ने कहा कि अभी तो कुत्तों का दौर आया है। उन्होंने कहा ए सुनो, ए डंडे वाले, रुक जा बे, अबे सुन बे, डंडे वंडे बाद में चलाना जब मैं बोलूंगा तो उन्होंने कहा कि कुत्तों का तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। तो मौलाना साहब को लेकर चले गए। ये किसने बोला कि तुम कुत्ते हो? तुम क्यों समझ रहे कि तुम कुत्ते हो? हमने कौन सा तुम्हारा नाम लेकर कहा? लेकिन रात में जितने भी गए घर के ऊपर सब भौंकना शुरू कर दिए। भाई साहब अगर आप लोग वॉलंटियर्स अगर बैठ गए तो ज्यादा बेहतर है। चलिए आप लोग बैठ जाए अपनी जगह पे, चलिए बैठिए। ये प्रॉब्लम क्या रहता है मालूम क्या? हमारे जलसों के अंदर चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है। अरे बच्चे हैं अपने उसमें, अभी जाओ बोले तो अभी चले जाते हैं, अभी आओ बोले तो अभी आ जाते हैं। इसके इतना बड़ा बहू क्या करने का है? थोड़ा सा तो मेरे भाइयों, एक दूसरा, मैं यहां पर अकोला आया हूं। कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह अमरावती जाना है मुझे। बहुत फड़फड़ा रही है। वो तो उसकी किस्मत थी कि आखिरी दिन था, मेरी फ्लाइट थी। मेरी फ्लाइट होने की वजह से मैं चला गया था और हमारे जाने के बाद उसने असद साहब से ये कहा, असद साहब का भाषण सुनिए, असद साहब की तकरीर सुनिए। असद साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि हम भगवान राम का आदर करते हैं, लेकिन हम नथु राम का आदर नहीं करते। और ये कहती है इस देश में रहना होगा। तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? एक तो हम हल्के लोगों के मुंह लगते नहीं हैं। अगर मुझसे कहती तो भी मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर मेरे खायत के बारे में अगर एक शब्द भी अगर कहा तो मैं कांग्रेस या एनसीपी का वो गुलाम मुसलमान नेता नहीं हूं। सूद के साथ लौटाऊंगा और यहां पे नहीं, तेरे घर पे आके अमरावती में आकर तुझे चुनौती दे रहा हूं।
एक तो हम चिल्लर लोगों के मुंह लगते नहीं है, और अगर तुम ये सोच रहे हैं कि वहां पर तुम्हें महाराष्ट्र के अंदर या दिल्ली के अंदर तुम्हारा बाप बैठा है और उस बाप की ताकत के बुनियाद के ऊपर तुम कुछ भी बोलेंगे, तो एक बात समझ लेना कि तुम्हारे बाप का बाप यहां पर खड़ा हुआ है। सीधा रहो, अच्छा रहो, तो हमसे अच्छी उम्मीद रखो। लेकिन अगर तुम ये सोचेंगे कि मैं कुछ भी बोलूंगी, एक तो सुन ले अच्छी तरह मीडिया वालों, कल चलाना महिला है तो इज्जत कर रहा हूं, महिला है मैं इज्जत कर रहा हूं। लेकिन अगर ये वही है ना जो अपना घर छोड़कर सड़क के ऊपर ढोल बजाने के लिए चली थी, किस देवता और किस भगवान ने तुझे ये बताया था कि तुझे हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है तो उद्धव ठाकरे के घर के सामने तेरे घर की दीवारी के अंदर क्यों नहीं पढ़ रही है? ये नाटक नौटंकी अपने साथ चलने वाली नहीं है। आगाज तूने किया है, अंजाम तक हम लेकर जाएंगे। और अगले बार तेरे बाप का नाम लेते वक्त सोच लेना कि किससे पंगा ले रही है करके। एक तो साला हमारी फितरत ऐसी है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई हमको छेड़ा तो अब क्या करता, मेरे को नीचे ले जाता क्या? भैया असद साहब आने वाले हैं, असद साहब आने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग देखिए, इतनी सारी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहां पर आए हैं। आप लोगों का जोश और आप लोगों का जज्बा, आप लोगों की मोहब्बत देखकर हम यहां पर आए हैं। देखिए, हम अपने सियासी मकसद में इसलिए नाकामयाब हो जाते हैं, हम हमारी सियासी ताकत इस वजह से नहीं खड़े कर पाते हैं कि जब जोश हमारा दिखाना होता है तो उस वक्त हम बढ़ जाते हैं, और जहां पर हमें सुनना होता है तो वहां पर हम अपनी ही चलाते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूं, आप लोग इम्तियाज जलील से मोहब्बत करते हैं? जो मोहब्बत करता है मेरे भाई बैठ जाए। भाई साहब आप भी बैठ जाइए। ए मेरे दुश्मन, बैठ जा तू भी। असद भाई, इम्तियाज जलील को अकोला दे दो। इतने चाहने वाले, अबे बैठो रे। माझी एक कड़कड़ीची विनंती आहे। भाई साहब देखिए, ये जलसे को सिर्फ आप लोग सुनने और देखने के लिए नहीं आए हैं। मैं इन मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इन्हें अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो जरा मोदी जी को भी देखने दीजिए ना, इनके जरिए तो देखते हैं। थोड़ा सा वहां पे अगर कोई वॉलंटियर्स है तो मैं उनसे अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि मीडिया वालों के पास से थोड़ा सा हट जाए, मेहरबानी करके। भाई साहब काले शर्ट में जो खड़े हैं,
काले शर्ट वाले साहब प्लीज आप नीचे आ जाइए ना, मीडिया वालों को तकलीफ मत दीजिए। थोड़ा सा आप लोग वॉलेंटियर्स मेहरबानी करके हम बैठे हुए और उनके बैठने की वजह से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, उन्हें भी दिख नहीं रहा है। मेहरबानी करके आप लोग देखिए, मीडिया वालों का कनेक्शन टूट रहा है। भाई साहब ये अगर बैठे हैं तो आप लोगों को तकलीफ क्या है? हेलो, ये स्पीकर के ऊपर से उतर जाओ भाई, तुम्हारी हाथ जोड़ के विनंती कर रहा, उतर जाओ अल्लाह के वास्ते। और बाजू वालों को हटा दो, स्पीकर गिर जाएंगे तो कुछ भी बोल नहीं पाएंगे सर। आके तुम्हारा कोई मतलब की बात नहीं होगा, तुम तक की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी। ये लोग इतने सारे लोग जो पीछे बैठे हैं, आप लोगों की वजह से, चंद नौजवान लड़कों की वजह से उन्हें पीछे दिख नहीं स्पीकर के रहा। आजू बाजू कर दो, मेहरबानी करके बैठ जाइए, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ भाई, मेहरबानी करके बैठ जाइए। हलाओ मत उसको सिर्फ, क्योंकि गिर जाएगा तो सर कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, उसमें आवाज ही नहीं पहुंचेगी। देखिए, दोबारा हमें इस बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि हमने और असद साहब ने अकोला में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ, जिस दीवानगी के साथ आप लोगों की मोहब्बत यहाँ तक हमें खींच लाती है, और यहाँ पर अगर ऐसी हुल्लड़बाजी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी दिल दुखता है, कहीं ना कहीं हमें भी ये एहसास होता है कि नहीं, यहाँ पर नौजवानों के अंदर जोश तो है लेकिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। बैठिए साहब। वो अगर तो उधर का लाइट का टावर गिर जाएगा, करंट की वायर मर जाएंगे लोग, मर जाएंगे, कोई मतलब की बात नहीं हो रही हो। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के बोल रहा, बैठ जाओ, वो स्पीकर को मत हलाओ। बैल का बच्चा यार, तुम अल्लाह का वास्ता दे रहा ना, बैठे हो ना यार, कोई मतलब की बात नहीं है ना। देखिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ये स्टेज छोड़कर चले जाए, कोई मतलब की बात नहीं। और असद साहब से भी ये कह दे कि असद दूर करो को आज, हम किसी और दिन यहाँ पर आएंगे। भाई पीछे बहुत जगह खाली है, पीछे बहुत जगह खाली है, आप लोग पीछे हो जाइए अगर जो बैठना नहीं चाह रहे हैं। चलिए मौलाना साहब, आप विशेष अतिथि है, बैठिए ना, आप बैठिए। जो बैठना नहीं चाह रहा है वो पीछे हो जाए, पीछे चले जाइए आप। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आपको ये कहा है कि इनका जलसा आज कामयाब नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई किराए के बच्चों को यहाँ पर भेजा गया है कि आप इस जलसे के अंदर गड़बड़ करिए ताकि असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज लोगों तक पहुंच ना सके। देखिए, सिर्फ ये चंद नौजवान लड़कों की वजह से पीछे इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं उन्हें कितनी दिक्कतें हो रही है। वो बीच के लाइट के पास से हट जाओ, अल्लाह के लिए हट जाओ। अगर से कोई बच्चे को करंट वरण लग गया पब्लिक के बीच में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अल्लाह का वास्ता है, बिल्कुल लाइट के पास से थोड़ा कोऑपरेट करो यार। ये जो बीच का लाइट है और ये स्पीकर के बाजू से हट जाओ, बंद हो जाएगा, कोई मतलब की बात नहीं रहेगी। हेलो सर, तुम्हारे वास्ते आए हुए हैं सर, तुम्हारे को बोलने के लिए आए हुए, तुम सुनेंगे तो बोलेंगे, सुकून से बैठ जाओ। चलिए बैठे बैठे नारे तकबीर। आपका जोश जो है ना, बैठे बैठे भी दिखा सकते हैं, आप एकदम धड़ बन के खड़े हो जा रहे हैं। मैं बताऊंगा कब कूदना है तुमको। नारे तकबीर। अब एक काम करिए, असद साहब को लाइव टेलीकास्ट असद साहब देखते हुए आ रहे हैं,
आपके हर एक के मोबाइल है आपके पास, तो वो मोबाइल निकालिए और उसकी रोशनी निकालिए। मैं असद साहब को बताता हूं कि असद साहब देखिए कैसा सरों का समंदर यहाँ पर है करके। चलिए मीडिया वाले उधर दिखाओ, बैठ के राजा, मीडिया वाले वो दिखाओ। नीचे बैठ के भी दिखाइए, नीचे बैठ के दिखाइए। असद साहब देख रहे हैं, असद साहब देख रहे हैं। मुझे स्पीकर वालों की तरफ से ये मैसेज आया है कि ये दोनों स्पीकर के अंदर करंट लग सकता है, ये दोनों स्पीकर्स के अंदर करंट लग सकता है मेरे भाई। मैं नहीं चाहूंगा कि इस जलसे की वजह से किसी को कोई नुकसान हो। आप नीचे आइए ना, या तो आप नीचे जाइए। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं शेर को यहां पर आने के लिए, सिर्फ 5 मिनट। भाई उसके अंदर करंट लग जाएगा, बोल रहे हैं करंट लग जाएगा, मेहरबानी करिए। क्या खाते हैं बड़ा, क्या खाते हैं? हेलो, देखिए भाइयों, आपसे अनबन गुजारिश है, यहाँ पर खाली मुस्लिम समाज नहीं, आपके साथ में दलित समाज भी है और वो आपको सुनने के लिए आए हुए, तो मेहरबानी आप करिए, एक मैसेज आना चाहिए। देखो, मैं अकालों के नौजवानों से गुजारिश करना चाह रहा हूँ, सुनो भाइयों, मैं अकालों के नौजवानों से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सुनने के लिए, असद साहब को सुनने के लिए, इम्तियाज जलील साहब को सुनने के लिए यहाँ पर बौद्ध समाज भी आया हुआ है। देखो, आपको अगर साहब को सुनना है तो आपको एक जगह पर बैठना पड़ेगा भाई, सबको मेहरबानी है कि आप एक जगह पर बैठ जाइए। अगर आप कृपया मेहरबानी करके थोड़ा पीछे सरको, आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। भाइयों से गुजारिश है, थोड़ा आप थोड़ा पीछे सरको, इधर के लोग थोड़ा पीछे सरको, थोड़ा भैया थोड़ा पीछे सरको, मेहरबानी हो जाएंगी, थोड़ा पीछे सरको भैया, आप थोड़ा पीछे सरको, थोड़ा पीछे सरको, मेहरबानी की पीछे पीछे सरको, प्लीज पीछे सरको। देखो पीछे सरको, थोड़ा ये माइक बंद गिर जाएगा, आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना है, थोड़ा पीछे सरको, पीछे सरको। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते खामोश बैठो। असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर अभी भी वक्त आ सकते, अगर उनको अगर सुनना है आपको तो आपको आराम से बैठना पड़ेगा, नहीं तो हम वापस भेज देते उनको। अब बोलो क्या करना है? पीछे वाले जो है लोग वो पीछे जाइए, तो ये आगे वाले पीछे जाएंगे। मेरे भाइयों पीछे जाओ, थोड़ा सा मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते थोड़ा पीछे जाओ। हेलो, मैं जय भीम से हूँ। अगर तुम मुसलमान हो, ईमान पे होंगे तो पीछे जाएगी, अगर यहाँ मुसलमान नहीं होगा कोई तो वो यही रुकेगा, जो मोदी का होगा वो यही खड़ा रहेगा। पीछे सर को, ईमान को मानते हो ना? एक मुसलमान बात कर रहा है, एक मुसलमान आ रहा है, एक दलित आ रहा है, तुमको तकलीफ क्या हो रही है? सर को पीछे,
सर का पीछे, ईमान को है ना, सर का पीछे। 2 मिनट रुक जाओ भैया, 2 मिनट रुक जाओ। सर का पीछे, वो पीछे वाले पीछे सर को। साहब को दिख रहा है, आवाज आ रहा है, साहब ने आपको बुलाए। अपन ईमान वाले हैं, अपन नमाज वाले हैं। अरे पहले ही अपने को तकलीफ है मोदी से, भारत सरकार से, क्यों तकलीफ दे रहे हैं हमको? सर का पीछे, थोड़ा पीछे सड़क जाइए। और आपकी भी गुजारिश है, आपकी ब्लैक तरफ के पीछे सड़क जाइए। मेरा भाई है, एक दलित आपसे पूछ रहा है, आप ईमान वाले हो, 5 टाइम का नमाजी हो। एक मेरा भाई, एक मेरा नेता 5 टाइम का नमाजी यहाँ आ रहा है, आपको उसको सुनना है। नारे तकबीर, जय भीम, जय भीम। इसके बाद मेरे नेता खासदार इम्तियाज जलील साहब बात करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाइयों स्टेज हिल रहा है भैया, भाई स्टेज के लोग बैठ जाएं भाई। भाई इम्तियाज जलील साहब ने आपकी मोहब्बत में आपको यहाँ पर बुलाया है, उसका सिला कम से कम उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको सिला नहीं दे रहे। आपको मेहरबानी करके अजीज इतना ही रखोगे जी बहल जाए, अब इतना भी ना चाहोगे जान निकल जाए हमारे सदर साहब की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया, हो गया, हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, यकीनन मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकता हूं कि आप लोगों की जो दीवानगी है, वो दीवानगी इसलिए है, उसके कसूरवार भी हम ही है। अगर हम हर साल आते गए तो शायद आपकी दीवानगी कम हो जाए, लेकिन हम इतने वक्त के बाद आए हैं तो यकीनन हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि वो हमारे से करीब आ सके करके। लेकिन मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ मेरे भाइयों, ये सरों का समंदर देखने के बाद मेरे अंदर भी एक हिम्मत आई है और मैं भी असद साहब को ये कहने वाला हूँ कि असद साहब अब हमारी लिस्ट के अंदर अकोला भी रहेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ऐसी दीवानगी मैं हैदराबाद में देखा हूँ, ऐसा जोश और ऐसा जुनून मैंने औरंगाबाद के अंदर देखा हूँ। मेरे भाइयों, आज औरंगाबाद में जब हम यहाँ पर खड़े हुए थे एमपी के इलेक्शन के लिए, तो लोग कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कैसे जीत कर आएंगे। अभी आने के लिए वक्त है, वो आएंगे तो जमीन खुद हिला के बता देगी कि शेर आ रहा है। उनके आने से पहले उनकी आहट ही समझ जाएंगे आप लोग कि वो आ रहे हैं। कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया? अबे ये शेर कैसा है पार्लियामेंट के अंदर, मैं देखता हूं इस शेर को। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बहुत लाख करम है मेरे भाई कि असद साहब पार्लियामेंट के अंदर अकेले बैठा करते थे तो सामने से कोई ना कोई तो भी चीपड़ा पुकारता था कुछ तो भी। अब मैं बैठता हूं और मैं कहता हूं अरे बैठ रे बैठ। इतनी तकलीफ है उन्हें इस बात की कि पहले तो एक था अब 2 है। 2024 के अंदर कितनी शेरवानियां और वहां पर जाएगी। सारी ताकतें एक तरफ लगी हुई है, सारी जिन्होंने जिंदगियां गुजार दी है कि मजलिस भाजपा की बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है, खुद जाकर मोदी की गोद के अंदर बैठ गए हैं, भाजपा की गोद में बैठ गए हैं और इल्जाम हम पर लगा रहे थे। अरे हम हमेशा से ये कहते आ रहे थे कि भले ही ये कांग्रेस के हो, भले ही ये राष्ट्रवादी के हो, लेकिन इनके पतलून के अंदर खाकी ही खाकी नजर आ रही थी हमें। अब आओ, कहां गए वो मुसलमान लीडर जो उनके लिए शतरंजियां बिछाने का काम करते थे? कुर्सी पे वो बैठते थे,
तो हाथ बांधकर ये खड़े रहते थे अपने मियाँ भाइया। अरे साहेब वाले आता आमचे साहेब कोणी नाही, हे पंजे येत आहे ना ते आमचे साहेब नहीं, हमारा भाई है, ये हमारा भाई आ रहा है। मजलिस में ना साहब है, न चटाई उठाने की जरूरत, न शतरंजियां बिछाने की जरूरत है। ये सब जितने भी लोग हैं इनके साथ मेरा एक रिश्ता है, और वो रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। एक रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह। हिम्मत लगती है कि जहां पर मेरा खायत पार्लियामेंट के अंदर 300 बैठे हैं सामने, और वहां पर वो खड़े रहकर बोलता है कि हमारे लिए वो मस्जिद थी, है और रहेगी। तकलीफ उन्हें इसी बात की है, तकलीफ उन्हें इसी बात की है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन नौजवानों को कुछ सिखाया है। अगर उन्हें देखकर हमने कुछ सीखे हैं तो ये सीखे हैं हमने कि इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो जाए, सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सीखो। बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। मुझसे लोग कहते हैं कि तुमको डर नहीं लगता है क्या? हमसे पूछते हैं कि तुम पार्लियामेंट के अंदर मोदी की, अमित शाह की आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? मैं कहता हूं कि हाँ मुझे डर लगता है, लेकिन तुम्हारी क्या औकात है मुझे डराने की? मैं डरता हूं तो अपने रब से डरता हूं, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं। अब तो ऐसा हो गया है कि चिल्लर चालर इतने इतने से पोटे, इतना सा है, इतना सा है। मीरा रोड पे जाके बड़बड़ कर रहा था, उसकी हाइट मेरे असदुद्दीन अवैसी साहब के पैजामे की उतनी भी नहीं है। साला हम जरा से शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया बदमाश हो गई। कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया? नारे तकबीर। देखो जमीन हिल रही है, जमीन हिल रही है। नारे तकबीर। कौन आया, कौन आया? कितने जमाने से, कितनी मुद्दतों से इंतजार था इस आवाम को, इस शेर को देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी आ चुकी है। असदुद्दीन अवैसी से मोहब्बत करने वालों 1 मिनट के अंदर बैठ जाओ। असद भाई से मोहब्बत करने वालों 1 मिनट में मेहरबानी करके बैठ जाए, मेहरबानी करके बैठ जाए भाई, वो आयत उठ रहे भाई, मेहरबानी करके बैठ जाओ भाई, मेहरबानी करके। हेलो, चलिए यहाँ पे चलिए सिक्योरिटी से जितने बाहर के लोग सब नीचे उतर जाए। टेक्निकली इशू हो गया। असद साहब से जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं और जो नहीं है वो मुझे मालूम है किसने भेजा है। बैठ जाए, बैठ जाए। बहुत अच्छी चमकी की तो टोपी है आपकी, बैठ जाए। चलिए आपके और असद साहब के बीच में मैं ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूं।
अब मैं शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जोरदार तालियों के बीच कौन आया हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। अरे वो स्पीकर के नीचे उतर जाओ, अल्लाह के बंदो स्पीकर के नीचे उतर जाओ, बंद हो जाएंगे, कोई मतलब की बात नहीं रहेंगी हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और रुकने पार्लिमान औरंगाबाद मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र, अकोला, अमरावती और विदर्भा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन अराकीन, शय नशीन व तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम रुफ़क़ा, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं सुबह 7:30 बजे से निकला हूँ सिर्फ आपके जलसे में आने के लिए और एक लंबा सफ़र तय करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिहार किशनगंज से निकलकर बागडोरा एयरपोर्ट से फिर दिल्ली गया। दिल्ली में 4 घंटे के बाद औरंगाबाद और फिर औरंगाबाद से 2.5-3 घंटे का सफ़र तय करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। अगर यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं अगर वो नहीं बैठेंगे तो मैं जाकर बैठ जाऊँगा, मैं तकरीर नहीं करूँगा। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, या तो आप खामोश बैठेंगे या फिर हम चले आएंगे वापस। आप फैसला कर लो आप लोग। देखिए, जिस शख्स को एक एक मिनट के लिए उनका एक एक मिनट कितना कीमती होता है, इतना कोसों दूर का सफर तय करने के बाद बैठ नीचे, टोपी वाले बैठ नीचे। तुमको शर्म नहीं आ रही है कि असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं? ये हुल्लड़बाजी देखने के लिए नहीं आए हैं हम लोग यहाँ पर। अगर नहीं चाहिए तो 2 मिनट के अंदर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। बकवास मत करिएगा, बैठिए नीचे। नीचे बैठिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे का वक्त है, मैं ये चाहूँगा कि आप मेरी बात को सुने, समझें और यहाँ से आप
एक पैगाम और फिक्र लेकर उठे ताकि आप तमाम लोग महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपके सामने ये बताने आया हूँ कि आज हमारे वतन अजीज़ के जो हालात हैं वो बड़े ही नाजुक तरीन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है। और मैंने पहले ही कहा था आप तमाम से कि एक अंधेरी रात है और ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। हम हमेशा इस बात को कह रहे थे कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान और दलित को मिलकर इस अंधेरी रात का खात्मा करना ज़रूरी है। मगर अफसोस इस बात का है कि असदुद्दीन ओवैसी के जलसों में लोग हज़ारों की तादाद में आते ज़रूर हैं, मगर जब अमल करने का वक्त आता है आप लोग पसोपेश का शिकार हो जाते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपके सामने खुलकर कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि आज भारत में मैंने जो बात पार्लियामेंट में कही थी वो आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि आज भारत में जो 17 करोड़ मुसलमान हैं, ये तमाम के तमाम जो मैंने पार्लियामेंट में कहा था, इधर आओ इधर आओ इधर आओ तुम इधर आओ इधर आओ तुम्हारे इधर आओ इधर आओ, ऊपर लो इनको, ऊपर लो, ऊपर लेके बिठाओ। चलो चलो घर जाओ, तुम घर जाओ, घर जाओ, पानी पिलाओ उनको। वक्त खराब मत करिए अपना और मेरा, सुन लीजिए मैं जो बोलना चाह रहा हूं। मैंने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में इस बात को कहा कि आज भारत में जो मुसलमान हैं वो अपने आप को हिटलर के ज़माने में जो यहूदी अपने आप को महसूस करते थे उसी तरह आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने अपनी पार्लियामेंट की तकरीर में जो कहा वो आपके सामने दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर चादर बिछाने का काम तो नरेंद्र मोदी करते हैं, बहुत अच्छा है, मगर ये कौन सी मोहब्बत है ख्वाजा अजमेरी से कि आप मसाजिद को हमसे छीनना चाहती हैं। ये कौन सी मोहब्बत है कि आप दरगाह पर चादर तो बिछाएंगे मगर आप हमारे बच्चियों के सर से हिजाब को छीन लेंगे। ये कौन सी मोहब्बत है कि बिल्किस बानो को की असमत रेजी करने वालों को आप छोड़ देंगे। ये कौन सी मोहब्बत है कि आज मसाजिद को हमसे छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली दारुल हुकूमत है भारत का, वहां पर 500 साल की एक मस्जिद को बगैर किसी नोटिस के कानूनी कार्रवाई को साथ नहीं देकर उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और बाजू कब्रस्तान था, कब्रस्तान को भी शहीद कर दिए। और कब्रस्तान को जब शहीद करे तो खबरों से कफन निकल कर नजर आ रहा था। हम पूछना चाहते हैं ये क्या करना चाहती है बीजेपी इस मुल्क में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप देखेंगे जब से इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने
उन्हीं की हुकूमत का डेटा ये बताता है, आदाद-ओ-शुमार, कि हायर एजुकेशन में 1,80,000 मुसलमान नहीं हैं। आला तालीम हायर एजुकेशन से मुसलमान 1,80,000 अपने आप को निकाल चुका है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बात करते हैं और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9वीं क्लास से शुरू करते हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि मुसलमान का बच्चा और बेटी प्राइमरी एजुकेशन में 4वीं-5वीं जमात से ही उनका ड्रॉप आउट शुरू होता है। तो भारत के वजीर आजम 9th क्लास से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को देते हैं। मौलाना आजाद फाउंडेशन को खत्म करके रख दिया, मदरसा मॉडर्नाइजेशन को खत्म करके रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम देखते हैं कि हमको का ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है, और फिर बड़ी बेबाकी के साथ वजीर आजम और उनकी पार्टी कहती है कि 22 जनवरी इस मुल्क का तारीखी दिन था। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अगर 22 जनवरी तारीखी दिन था तो उस तारीखी दिन की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी अगर तारीखी दिन था तो उसकी बुनियाद 1986 में ताले खोल कर रखी गई। 22 जनवरी अगर तारीखी दिन था तो जीबी पंत ने मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई उसको नहीं निकालकर 22 जनवरी को मुमकिन बनाया। 22 जनवरी मुमकिन इसलिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला देकर पूरे मुल्क को एक पैगाम दे दिया कि आस्था बड़ी है और एविडेंस को कोई देखा नहीं जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। जब मैंने ये बात कही तो मुखालिफीन मजलिस ने मुझ पर इल्जाम लगाया और कहा कि असदुद्दीन अवैसी खौफ पैदा करना चाहता है। मैं खौफ नहीं पैदा कर रहा हूं, मैं बहैसियत एक मुसलमान मेरा दीनी फरीजा पूरा कर रहा हूं। बहैसियत एक भारत के शहरी के आपसे अपील कर रहा हूं कि भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है, और बीजेपी आरएसएस ये चाहती है कि हमसे हमारी डिग्निटी को छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर कब आप लोग बेदार होंगे? क्या आप क़यामत आएगी तो जब बेदार होंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे? याद रखो भारत के मुसलमानों, मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ 17 करोड़ मुसलमानों की नहीं है। बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी हर समुदाय के जिम्मेदारों की है, मगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। अरे बताओ, आखिर कब तक आप इन्हीं सियासी हरकतों पर अमल करते रहेंगे? बताइए, भारत की पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं? 17 करोड़ तुम्हारी आबादी है, 14% है। आप 5% आपके एमपी नहीं है, 5% भी आपके एमपी नहीं है। और आपसे कहा जाता है आकर कि जब अकोला में इलेक्शन होगा तो तुम सेकुलरिज्म को जिंदा रखना। खबरदार, मैं उन दल्लालों से कह रहा हूं जो मुसलमानों की सफों में हैं। मैं उन चौधरियों से कह रहा हूं जो दिल्ली में बैठकर हमारे इत्तेहाद का सौदा करते हैं। अरे तुमको क्या अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम कब तक मुसलमानों का ठेका लेकर नुकसान पहुंचाओगे? अरे बताओ तुम इन लोगों को कि आज मोदी अगर जीतता है तो मुसलमानों की वजह से नहीं, मोदी अगर जीतता है तो उसने अपने आप को एक बड़ा लीडर बना दिया, हिंदू हृदय सम्राट कहकर वो तमाम मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक करने की कोशिश कर रहा है। अरे नरेंद्र मोदी ने भारत में, भारत की सियासत में
मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रख दिया। आज भारत की सियासत में नक्शे में तुम कहीं पर नहीं हो। तुम अकोला की सरजमीन पे हजारों की तादाद में इस गुनाहगार और दीवाने की बात सुनने आए हो। मगर मेरे भाई बताओ, तुम्हारा भारत की सियासत में कहां है तुम्हारा निशान? बताओ। तुम अगर ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है, नहीं, भारत की पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र की विधानसभा में एक असदुद्दीन और इम्तियाज जलील नहीं, बल्कि ऐसे 50-60 इम्तियाज जलील महाराष्ट्र और पार्लियामेंट में होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम मुत्तहिद नहीं हो। तुम यहां जलसे में आ गए हो, तुम नारे लगा रहे हो, मगर जब वोट डालने की बात आती तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज डाल दी गई है, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म। अरे जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया, मैं उसको मानता हूं। तुम सियासी सेकुलरिज्म को मत मानो खुदा के लिए। क्या मिला तुमको? तुमने मस्जिद को खो दी सेकुलरिज्म के नाम पर। तुमने मेहरौली की मस्जिद को खो दी सेकुलरिज्म के नाम पर। तुम्हारी हमारी शरीयत में मदाखलत की बात हो रही है। मेरे भाई बेदार हो जाओ, सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो। तुम कोई बकरे नहीं हैं कि हर एक के पीछे चलोगे। तुमको शेर बनना है, तुमको कौम की क़ियादत करना है, तुमको मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि कोई लकड़ी लेके आएगा, चल हमारे पीछे चल। अरे बहुत चले। किसी कौम के लिए 20 साल, 30 साल, 40 साल बहुत हो गया। तुम कब तक भेड़ बकरियों की तरह चलोगे? क्या तुम में एतमाद नहीं है? क्या तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या तुम मुल्क की क़ियादत नहीं कर सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? क्या तुम असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर कायद नहीं बन सकते? तुम बन सकते, सिर्फ शर्त यह है कि तुम अपने आप में एतमाद पैदा करो। थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मेरी आंख बंद होने से पहले तुम लीडर बनो, तुम मुसलमानों के कायद बनो, तुम इस गरीब कौम के इंसाफ के लिए लड़ो। और अगर तुम सिर्फ वोट डालने वाले बनना चाहते तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक मस्जिद चले गई, खुदा ना खास्ता कई मसाजिद चले जाएंगे। कल शरीयत में मदाखलत हो जाएगी। बच्चे थोड़े जेल में हैं, कल पूरे जेल में चले जाएंगे। बताओ मेरे भाई, अब आप क्या करने वाले हैं? आप क्या वोट डालेंगे या वोट लेंगे? बताओ मुझे। आप वोट लेंगे या वोट डालते रहेंगे? बताओ आप। कितने लोग वोट लेना चाहते हैं? हाथ उठाओ। देखो, अल्लाह को गवाह रखकर हाथ उठाना। दोबारा पूछ रहा हूं, वोट लेने वाले बनोगे? ये डाइस पे बैठने वाले हाथ उठा रहे नहीं उठा रहे? ये नियत कर लो, आप नियत कर लो, इंशाअल्लाह बोलो कि अल्लाह हम वोट लेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या महाराष्ट्र से आप इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के आने वाले लोकसभा इलेक्शन में आप 3-4 मुस्लिम एमपी को कामयाब करेंगे? जोर से बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। महाराष्ट्र से 4 मुस्लिम एमपी कामयाब करेंगे। मेरे भाई, किसके कामयाब करेंगे? किसके कामयाब करेंगे? किसके कामयाब करेंगे? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो ताकि शिंदे को मालूम हो जाए, फडणवीस को मालूम हो जाए, शरद पवार को मालूम हो जाए, अमित शाह को मालूम हो जाए और मोदी को मालूम हो जाए कि महाराष्ट्र से मजलिस के 4 मुस्लिम एमपी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ये चीज पैदा करो। ये सेलफोन लाइटा लगाना नहीं है अभी। दिमाग में बत्ती जलाओ, दिमाग को खोलो, सीने को चौड़ा करो,
डर डर कर घुट घुट कर जिंदगी मत गुजारो, शेरों की तरह जिंदगी गुजारो। ये जिंदगी चंद दिनों की है, गुलामी करने के लिए नहीं है। क्या तुम नहीं देख रहे मेरे भाई कि अशोक राव जो मुझे गाली देते थे, उनके चमचे जो मुझे गाली देते थे, आज मोदी के पैरों के पास बैठकर गपागप चाय पी रहे हैं। कल तक बी टीम बोलने वाले आज खुद मोदी के पास जाकर राज्यसभा की मेंबरशिप अशोक राव ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं जो मुझ पर इल्जाम लगाते थे बी टीम का, अरे असली टीम तो तुम हो आरएसएस की, क्योंकि मैं सच्चाई को बयान कर रहा था तो तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। अब एक और मध्य प्रदेश का एक्स चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, जिसको कहा गया कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा, ये मैं नहीं कह रहा, उनका लीडर बोला, वो भी मुझे गाली देता था। अब सुना है कि वो भी जाने वाले हैं बीजेपी में। आप बताओ फिर कौन बी टीम है, कौन बी टीम है मेरे भाई? अजीत पवार के चमचे हम पर उंगलियां उठाते थे, असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो फुला कर देगा। मैं बोलता था याद रखो अल्लाह इनके चेहरों को दिखाएगा। अब अजीत पवार किधर बैठे हैं? अजीत पवार उधर बैठ गए जाकर, और अजीत पवार बोल रहे कि मैं अपनी घरवाली को अपनी बहन के खिलाफ लड़ाऊंगा। अब आप बताओ ये क्या मामला हो रहा है महाराष्ट्र में? मेरे भाई, कांग्रेस के कई लोग बीजेपी में भाग रहे हैं। एक उनका बंबई का लीडर, है, बड़ा नमूना है। उसको खाली इफ्तार की दावत याद आती, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। हैदराबाद को आया तो हैदराबाद में आकर बोलता था तेलंगाना के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी के हल्के में जलसा कराओ, मैं आऊंगा। मंजलिस के खिलाफ करो, मंजलिस को रोको। अरे बेशरम, 1.5 महीने में तू चला गया बीजेपी के साथ। कहां गया तुम्हारा वो ईमान और खीरत की बातें करने वाले? वो चले गए। अब वहां पर बैठकर हमको, वो यहां थे पुरानी पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील बी टीम। मेरे भाई याद रखो, हमेशा नुकसान हमको मुसलमानों से पहुंचा। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले, गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में आले रसूल पर पानी बंद करने वाले कौन? मुसलमान। इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते और नमाज के बाद तलवार उठाते। मेरे भाई याद रखो, अपने सफों में जो मुनाफिकीन छुपे हुए उनको पहचानो। आपके और हमारे सफों में जो मोदी, अमित शाह और ये तमाम पार्टियों के लोग छुपे हुए इन आस्तीन के सांप को पहचानो। इनको तुम पहचान लो, कामयाबी तुम्हारे कदम को चूम लेगी। तुम पहचानो तुम्हारी सफों में कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है। पार्लियामेंट में हमने एक मुस्लिम एमपी हैं, किसी और पार्टी के नाम नहीं लूंगा, पार्लियामेंट में बहस हो रही थी। मुझे फोन किए ओवैसी साहब आज आप पार्लियामेंट जा रहे? मैंने कहा जाऊंगा, आखिरी दिन है। बोले वो डिबेट हो रही उसके ऊपर, मैं आपकी तकरीर सुनूंगा। मैंने आप भी आओ, आकर बैठो। बोले नहीं हमारी पार्टी बोली नहीं जाना। और जब मैंने पार्लियामेंट में ये जितने कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, ये जितने सेक्युलर लोग हैं, इनसे एक ही सवाल करना आइंदा जब आएंगे आपके पास, इनसे एक ही बात पूछो, क्या तुम अपनी जबान से बाबरी मस्जिद बोल सकते? नहीं बोल सकते? पूछो इन लोगों से, पूछो इन लोगों से। हम जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले हमारा ईमान क्या है मुसलमानों का,
एक जगह, जिस जगह मस्जिद बन गई, मस्जिद है, रहेगी, और जब क़यामत आएगी तो अल्लाह पहले दुनिया के मसाजिद को उठा लेगा, उसके बाद दुनिया का खात्मा होगा। कैसे खात्मा होगा? मसाजिद उठाई जाएंगी, आसमान को चादर की तरह अल्लाह पलट देगा, समंदरों से आग निकलेगी, 6 महीने का बच्चा, उसके सर के बाल सफेद हो जाएंगे। ये क़यामत के आसारात हैं। आपसे कह रहा हूं, हमने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया, अमित शाह के सामने नारा लगाया, बाबरी मस्जिद जिंदा है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोल सकेंगे। अब ये बात क्या बोलेंगे सेकुलर पार्टी गठबंधन के लोग, महाविकास के, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं। क्या तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हुए मैं उसको बयान कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? बताओ मुझे। क्या तुम्हारे दिलों में बाबरी मस्जिद है या नहीं है? बताओ मुझे। तुम्हारे दिलों में तकलीफ है नहीं है बाबरी मस्जिद की? बताओ मुझे। अगर है तो नारा लगाओ मेरे साथ, नारे तकबीर। अब कल से ये तमाम तोते मैना शुरू हो जाएंगे। ओवैसी ऐसा नहीं बोलना था, ये क्या बोल रहा, ये क्या जरूरत थी? हो गया ना, ये सब खत्म करो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। अरे तू अपने बाप को, अपनी अम्मा को नहीं भूल सकता तो मैं अपनी मस्जिद को भूलूंगा? भूल जाना है, खत्म कर। क्या कितना 30 साल हो गया? अरे 30 साल नहीं। यहूदी क्या करते? हिटलर ने 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। कब किया? 1930 में। हम 2024 में आ गए। हर साल यहूदी जू हॉलोकॉस्ट को याद रखते हैं, तो भारत के मुसलमानों को भी 6 दिसंबर को याद रखना पड़ेगा। अगर तुम 6 दिसंबर को भूल जाओगे, नौजवानों तुम नहीं देखे, हम देखे, अगर तुम 6 दिसंबर को भूल जाओगे तो खुदा ना खास्ता तुम्हारी जिंदगी में फिर 6 दिसंबर ना हो जाए। खुदा ना खास्ता तुम्हारी जिंदगियों में फिर 6 दिसंबर ना हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप देख रहे महाराष्ट्र में कोई सेकुलर नहीं रहा, कोई सेकुलर नहीं रहा। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम खुश हैं कि हमने 6 दिसंबर को मस्जिद को तोड़ा। और उद्धव ठाकरे के साथ कौन है? शरद पवार साहिब, कांग्रेस के लीडर। और यही कांग्रेस आकर बोलेगी, अरे भाई बचा लो। अरे आप हमको बोल रहे, अपने आप को तो बचा लो। पंजाब में सिद्धू जा रहा है, सुना, बीजेपी में, वो लाफ्टर शो का होस्ट, वो जा रहे हैं बीजेपी में। कांग्रेस में फिर क्या होगा ये कांग्रेस पार्टी वाले बताएंगे देश को। अब हमारे देश में क्या हो रहा है मेरे भाई? हमारे मुल्क में हर चीज जो मुसलमानों से ताल्लुक रखती है, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं रख सकते, इसको नहीं रख सकते। कोई बोल रहा है कि देश में रहना है तो ये बोलना पड़ेगा। हमको ले जाकर मुगलों से मिला देते। अरे भाई, मैं क्या औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? मैं क्या बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? मगर आपको बता रहा हूं एक चीज, या कितने लोग कुर्ता पहन कर आए? इम्तियाज जलील भी आए, आज नहीं पहने। कितने लोग कुर्ता पहन कर आए? मोदी भी कुर्ता पहनते ना, उद्धव ठाकरे भी कुर्ता पहनते ना, इम्तियाज भी बड़ा खूबसूरत दिखता कुर्ता पहन के। ये कुर्ता कहां से आया? ये कुर्ता कहां से आया? ये कुर्ता कहां से आया मालूम तुम्हारे को? अरे वो बाबर दिया जी कुर्ता। ये प्याज खाते आप लोग? प्याज कहां से आई? प्याज कहां से आई? औरंगजेब दिया जी है। हमारी बहनें लहंगा चोली पहनते ना, कहां से आया वो?
नूरजहां से आया। अब आप बताइए, नहीं देश में रहना है तो ये करना पड़े। कुर्ता क्यों पहन रहे भाई? तुम कुर्ता मत पहनो। कुर्ता पहनेंगे और फिर हमको गाली देंगे। हमको मुगलों से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, बार बार बोलते उन्होंने मस्जिद तो मंदिर तोड़े। अरे भाई, मंदिर कौन तोड़े आपको मालूम? मंदिर तोड़ने वालों का नाम आपको बताता हूं। एक जम्मू कश्मीर का बादशाह था, राजा हर्ष। क्या नाम था उसका? याद रखो, राजा हर्ष के पास एक फौज थी। उसका काम सिर्फ इतना था कि मंदिरों को तोड़ना। ये बोलते ना ये मुसलमान भारत के नहीं है, तो कनिष्क का भारत का था? कनिष्क का था? बताओ आरएसएस वालों। पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी उठ गए, बोले बाबर के बारे में बोलो। मैं बोला पुष्पमित्रा संघा के बारे में बोलो। पुष्पमित्रा संघा के बारे में बोलो। इसीलिए बोलता हूं, पढ़ो मुसलमानों, खूब पढ़ो, नेक बनो, काबिल बनो, वकील बनो, हिस्ट्री पढ़ो, संविधान पढ़ो, ताकतवर बनो। तुमको कौम की क़ियादत करना है। तुम लीडर बनोगे या गीडर बनोगे? बताओ मेरे को। तुम लीडर बनोगे या गीडर बनोगे? तो लीडर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तुमको ताकतवर बनना पड़ेगा, मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ सिगरेट मार के, पान खा के, गुटखा खा के चुट्टा मारे तो लीडर नहीं बनते, तुम गीडर बनोगे। तुमको अगर कौम की क़ियादत करना है तो अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है। हम आपसे सिर्फ यही अपील करने आए हैं कि अब की बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपकी जिम्मेदारी है कि आप हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद और तमाम जहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं, आप वहां से मजलिस को वोट देंगे। याद रखो, दलित, मुसलमान, आदिवासियों के लिए जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आज आपसे मैं कह रहा हूं, जहां तक मेरी बात जारी, इम्तियाज जलील को मेरे साथ लोकसभा भिजाएंगे नहीं भिजाएंगे? बताओ। मुझे अकेला मत भिजाओ मेरे भाई, मेरे साथ मेरे साथी को भिजाओ। औरंगाबाद की आवाम को लाखों सलाम। आज आप सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 4 मिनट है, कहीं को उठ रहे, बैठो ना। मैं इतनी दूर से आया तुम्हारे वास्ते। मराठा रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन यकीनन मराठाओं को दो, मगर मुसलमान क्या गुनाह करे? मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास है दो। मैं हमारे मराठा भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि कल शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की जयंती है। मैं आरएसएस के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, आखिर तुम ये झूठ कब तक बोलोगे कि छत्रपति शिवाजी मुसलमानों का दुश्मन था? छत्रपति शिवाजी के पास 13 मुसलमान जनरल थे, उनका लॉ मिनिस्टर मुसलमान था, तोप का मिनिस्टर मुसलमान था। शिवाजी एक सूफी के पास बराबर जाते थे, तो शिवाजी मुगलों के खिलाफ था, छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं था। छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, वो तो गरीब और मजलूमों का एक बहुत बड़ा बादशाह था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आरएसएस की कोशिश है कि शिवाजी मुसलमानों के खिलाफ था। अरे 13 लोग आगरा से शिवाजी भागे, मुसलमान उनके साथ। अफजल खां को जब शिवाजी ने कत्ल किया, मुसलमान उनका बॉडीगार्ड था। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मुल्क को बचाइए। हम और आप पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने। क्या आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे कि हम रोकेंगे नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से? आप मजलिस के 4 एमपी को कामयाब करेंगे महाराष्ट्र से, इम्तियाज जलील को
कामयाब करेंगे। जोर से बोलो इम्तियाज जलील जिंदाबाद, इम्तियाज जलील जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, जोर से हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। मुट्ठी बनाकर बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के लिए नीचे हो जाओ भाई, अल्लाह के लिए नीचे हो। अल्लाह के लिए भाई थोड़ा आराम से भाई, ऊपर बताओ, स्टेज पे बताओ, स्टेज पे बताओ भाई। अरे भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, स्टेज पे मत चलिए, साहब उधर है। हेलो हेलो